Hello. Dear student, welcome back in a new lecture of Maths for class 12th. It is a lecture of integration, chapter 7 from NCERT book, useful for CBSE examination board and also for competitive exams like IIT and other engineering examinations. It is the basic chapters for integration, only basic. Exercise 7.4 is going on. I have already completed question up to 16. हमने अभी तक 16 क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है. यहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को करेंगे. उम्मीद करते हैं आपने वो सारे लेक्चर्स जरूर देखे होंगे. चलिए देखते हैं इसे सॉल्व करने का तरीका. सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर में इसे टी मान लेते हैं. ऐसा क्यों मानेंगे? क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर कंप्लीट हो रहा बच्चे. लेट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू टी. जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा. इट मीन्स डेट 4x प्लस 1 जो होगा और साथ में dx ये dt के बराबर आ जाएगा. इसका मतलब अब इंटीग्रेशन करते हैं. यहाँ पे इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट टी ये हो जाएगा. ये सभी dx dt बन गए और ये रूट t हो गया. यानी कि आप इसे लिखेंगे t की पावर -1 अपॉन 2 dt. यानी कि आप इसे कहेंगे इंटीग्रेट करेंगे x की पावर n वाले फॉर्मूले से. क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c साथ में ये होता है. यही काम यहाँ पे करने वाले. t की पावर -1 अपॉन 2 प्लस 1 और -1 अपॉन 2 प्लस 1 साथ में c. तो ये ऊपर आ जाएगा बच्चे t की पावर 1 अपॉन 2 नीचे 1 अपॉन 2 प्लस c. ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 2 रूट अंडर t प्लस c. हाफ पावर का मतलब रूट होता है 2 रूट अंडर t का वैल्यू देखो हमने क्या माना था. ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस सी. इट इज द राइट आंसर. उम्मीद करते हैं ये एक्सप्लेन्ड आंसर आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा. चलिए पॉज करके इसे नोट कर लें. चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. इसी तरह से इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग. कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1. इसे दो टर्म में हमने चेंज कर लिया. इसे I1 कह देते हैं बच्चे, इसे I2 कह देते हैं. यानी कि I की जो वैल्यू है बच्चे I1 प्लस I2 में कन्वर्ट हो गई. अब मैं I1 को अलग इंटीग्रेट करूंगा, I2 को अलग इंटीग्रेट करूंगा, दोनों को प्लस कर दूंगा. नाउ I1 इक्वल टू एक्स डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन. डिनोमिनेटर को t मान लेते. लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी. तो बच्चे यहाँ पे 2x dx की वैल्यू बच्चे dt आ जाएगा. 2 को यहाँ से हटाएंगे अपॉन dt अपॉन 2 हो जाएगा. I1 की जो वैल्यू आ गई बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt अपॉन रूट टी. अभी हमने तुरंत इसका इंटीग्रेशन किया था प्रीवियस क्वेश्चन में. तो मैं इसे लिख देता हूँ 1 अपॉन 2 इंटू 2 रूट टी प्लस सी. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. यानी कि जो I1 की वैल्यू आ गई बच्चे रूट अंडर टी का मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1. इसका फर्स्ट का कांस्टेंट C1 रख लेते हैं. जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था dt अपॉन रूट टी क्या होता है? 2 रूट टी होता है, इसलिए हमने ऐसा कर लिया. ये 1 अपॉन 2 तो पहले से था. अब यहाँ पे I2 कर लेते हैं बच्चे. 2 को अलग कर लेंगे. इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो हमारा एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये होता है लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. ऐसा होता है. तो इसको हम सेट कर लेंगे यहाँ पे I2 इक्वल टू 2 इंटू लॉग मॉड
एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C2। यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट है इसलिए C2 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, i निकालना है, दोनों को प्लस कर लेंगे। देयरफॉर i इक्वल टू I1 की वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस I2 की वैल्यू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1 प्लस C2। इन दोनों कांस्टेंट के बदले एक ही कांस्टेंट लिख देंगे, आपका आंसर आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C। इट इज द राइट आंसर। उम्मीद करते ये चीज भी समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से या फिर नोट कर लें पॉज करके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबी है लेकिन आसान है। चलिए देखते हैं। इस कंडीशन में क्या करेंगे, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर आ नहीं रहा, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, न्यूमरेटर को यानी कि आप लिखेंगे 5x माइनस 2 इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर बोले तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b। यहां से a और b का वैल्यू निकालेंगे और इसकी जगह हम इस वाले टर्म्स को रख देंगे, यानी कि ऐसा आ गया 5x माइनस 2 इक्वल टू a, 1 तो 0 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x हो जाएगा और प्लस में b। थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5x माइनस 2 इक्वल टू 2a प्लस 6ax प्लस b। x के साथ देखेंगे यहाँ पे 6a लिखा हुआ, यहाँ x के साथ 5 लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे 6ax इक्वल टू 5x, x को हटाओ यानी कि a का जो वैल्यू आ गया बच्चे वो 5/6 आ गया। नंबर देखेंगे 2a प्लस b, ये जो बच्चे -2 के बराबर है, यहाँ पे नंबर सिर्फ -2 है, a की जगह 5/6 लिख लेंगे, 2 3 जा 6, 5/3 को वहां शिफ्ट करेंगे, -2 माइनस 5/3, 3 2 जा 6, 5 11, तो b का वैल्यू बच्चे -11/3 आ गया। a और b, अब हम इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू दिस, a इंटू a का वैल्यू 5/6, 2 प्लस 6x प्लस b का मतलब -11/3 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और साथ में dx। अब इसे आप दो अलग अलग टर्म्स में चेंज कर लेंगे, 5/6 2 प्लस 6x dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा -11/3 dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, यानी कि यहां पे हम कह देंगे I इक्वल टू ये हो गया I1 और ये दूसरा हो गया I2, ऐसा I1 प्लस I2, ये हमने मान लिया। अब हम लोग I1 और I2 को अलग अलग सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं अलग अलग। I1 लिख लेते हैं पहले, I1 की वैल्यू बच्चे 5/6 इंटीग्रेशन 2 प्लस 6x dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होगा। यहां देखते हैं नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर कंप्लीट हो रहा है, तो आप सीधा इसके साथ लॉग लगा देंगे, 5/6 लॉग 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस C1, ये I1 की वैल्यू आ गई। क्यों किया ऐसा देखो बच्चे, फिर से समझ लो। 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x का 2 हो जाएगा, 3x स्क्वायर का 6x। जब कभी नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर कंप्लीट होता है सीधा हम उसे लॉग में लिख देते हैं, ये आ गया। अब I2 को अलग सॉल्व करते हैं।
I2 के लिए -11/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 + 2x + 3x²। तो मुझे यहां पर डिनोमिनेटर में स्क्वायर कंप्लीट करना है। चलिए करते हैं हम यहां पे -11/3 dx। तो यहां 3 सभी से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 + 2/3x + x²। हमने क्या किया, इन हर टर्म से 3 कॉमन लिया हुआ। तो ये जो कॉमन 3 इसको यहां कर देंगे, -11/6 इंटीग्रेशन dx अपॉन, सबसे पहले x² लिख लेते, a² + 2ab 2 × x × 2/3 और 1/3 लिख लेते हैं। देखो 2 × 1 = 2/3x आ जाएगा। अब b की जगह यहां आ गया 1/3, तो आप 1/3 का स्क्वायर प्लस करेंगे और 1/3 का स्क्वायर माइनस करेंगे और साथ में क्या 1/3, ये हो गया। ठीक है, अब और इसे सॉल्व करेंगे, -11/6 यहां से यहां तक x + 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब इसे चेक करते हैं, माइनस आएगा प्लस आएगा, 1/9 हो जाएगा माइनस में और प्लस 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा -1/9 + 3/9 यानी 2/9 हो जाएगा। प्लस में आ रहा है तो मैं इसे लिखूंगा +√2/3 का स्क्वायर, +√2/3 का स्क्वायर। तो हमारे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है dx/x² + a² tan इनवर्स x/a, यानी कि मैं इसे लिखूंगा 1/11/6 × 1/a, 1/a का मतलब √2/3 tan इनवर्स x, x का मतलब x + 1/3 अपॉन a का मतलब √2/3, ऐसा हो जाएगा और प्लस C2। तो ये हमारा वैल्यू आ गया किसका, I2 का। तो मैं I = लिखूंगा, देखो I = I1 की वैल्यू 5/6 log 1 + 2x + 3x²। C1 को बाद में लिखेंगे। यहां देखिए 3 × 2 = 6 कट जाएगा, -11/2√2 tan इनवर्स, यहां 3x + 1/3 नीचे 3 3 3 कैंसिल, 3x + 1/√2 प्लस C, दोनों C को कांस्टेंट को प्लस कर लिया, C1 C2 को एक साथ मिला लेंगे तो C लिख देंगे सीधा। तो ये हमारा सीधा सीधा आंसर हो गया, थोड़ा गंदा सा लेकिन लेंदी सा लेकिन आसान सा आंसर है। चलिए इसे पॉज करके नोट कर लें। चलिए ठीक है, पूरा वीडियो फ्रेम में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चेक करते हैं। हमें ये नीचे ऐसी वैल्यू नहीं चाहिए, इसके लिए हमको क्या करना है, इसे सॉल्व करना होगा थोड़ा सा। नीचे हमको क्वाड्रेटिक फॉर्म चाहिए, यहाँ पे 6x + 7 रूट अंडर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x × x x², -5 -4 -9x और 5 4 = 20, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर को 6x + 7 = a d/dx of x² + -9x + 20 + b, यहां से a और b का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 6x + 7 जो होगा a × 2x - 9 हो जाएगा प्लस b, जो 6x + 7 है वो 2ax हो जाएगा माइनस 9a होगा और प्लस b होगा। 2ax का वैल्यू बच्चा 6 है, तो क्या कहेंगे बता, 2a = 6, तो a का वैल्यू बच्चे आ गया यहाँ पर 3। अब a का वैल्यू यहां रखेंगे, -9a + b = 7, तो -9 × 3 + b = 7, तो b का जो वैल्यू होगा 7 + 27, यानी कि b का वैल्यू बच्चे 34 आ गया। a और b दोनों आ गया। अब इस a और b का वैल्यू मैं इसमें रख करके यहां पर इंसर्ट कर दूंगा,
आई की जो वैल्यू आ गई बच्चे यहाँ पे 6x + 7, इसकी जगह हम ये लिखेंगे ए का वैल्यू कितना है बच्चे 3, और डिफरेंशिएशन 2x - 9 प्लस बी का वैल्यू 34 अपॉन रूट अंडर दिस x² - 9x + 20 साथ में dx। इसे अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन 3 × 2x - 9 dx अपॉन रूट अंडर x² - 9x + 20 प्लस 34 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर यही जो सेम टू सेम x² - 9x + 20, ऐसा हो जाएगा। इसे I1 कह देंगे, इसे I2 कह देंगे, यानी I = I1 + I2। अब इस I1 I2 को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, प्लस माइनस कर देंगे, जो प्लस किया हुआ है जो भी आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं ये कैसे आएगा। I1 लेते हैं, I1 कितना है 3 × 2x - 9 dx और रूट अंडर में ये रूट अंडर x² - 9x + 20। जब आप इसे नीचे वाले को t मानेंगे तो ये सभी dt में आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसे ऐसा लिखेंगे 3 dt अपॉन रूट टी, dt अपॉन रूट टी, ठीक है। तो ये कुल मिला के आ जाएगा 3 × 2 रूट टी प्लस C1, यानी कि ये हो गया 3 × 2 = 6 रूट अंडर टी की वैल्यू x² - 9x + 20 और साथ में C1। ये हो गया बच्चे I1 की वैल्यू, ठीक है, I1 की वैल्यू। ऐसे ही I2 की वैल्यू निकालेंगे, ऐसे ही I2 की वैल्यू निकालेंगे। I2 ये रहा 34 dx अपॉन रूट अंडर, इसका स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड यूज करेंगे, ठीक है। मैं सीधा स्क्वायर कंप्लीटिंग यूज करता जाता हूं, x² - 2 × x × 9/2, इसे 9/2 कर लेता हूं। अब b की जगह बच्चे 9/2 आ गया, तो 9/2 का स्क्वायर प्लस करेंगे और 9/2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, और ये +20 लिखा हुआ है, तो हमने ये पूरा लिख लिया ऐसा, ताकि हम एक साथ कंप्लीटिंग, इसी टर्म्स को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के टर्म में चेंज किया, ठीक है। रूट अंडर यहां से यहां तक x - 9/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये चेक करते ये कितना आएगा, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 20 माइनस 81 प्लस 24 या 80/4, यानी -1/4 आ गया। आप इसे कहेंगे -1/2 का होल स्क्वायर, ऐसा कह देंगे। तो dx अपॉन x² माइनस a², ये होता है log x माइनस a, log x माइनस 9/2 प्लस रूट अंडर यही x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर और साथ में प्लस C2। ये हमारा I2 का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, I निकालने के लिए दोनों को प्लस करेंगे। Therefore I = I1 बोले तो 6 रूट अंडर दिस x² माइनस 9x + 20 प्लस ये 34 एज इट इज लॉग मॉड, इसे लिखेंगे x माइनस 9/2, और ये तो यही टर्म है ना पूरा सेम टू सेम, इसी को दोबारा रिपीट करके लिख देंगे रूट अंडर x² माइनस 9x + 20, और दोनों कांस्टेंट को मिलाएंगे तो c आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। वीडियो पॉज करें, नोट करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये भी एज इट इज जैसा हम लोग पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, x + 2 = a d/dx of
4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी, x प्लस 2 इक्वल टू ए, 4x का डिफ्रेंशिएशन 4, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x प्लस बी। सेपरेट करते हैं, 4a माइनस 2ax प्लस बी, माइनस 2ax बच्चा 1 के बराबर है, तो यहां से x x कैंसिल 1 आ गया, a का वैल्यू बच्चे माइनस 1/2 आ गया। उसके बाद ये जो 2 है, 2 इक्वल टू 4a प्लस बी हो जाएगा, 4 इंटू माइनस 1/2 प्लस बी, 2 2 जा 4, ये माइनस 2 इस साइड आएगा तो b का वैल्यू बच्चे 4 आ गया। अब इन सब की वैल्यू को यहां पर रख देंगे, देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a का मतलब कितना बच्चे माइनस 1/2, डिफ्रेंशिएशन 4 माइनस 2x प्लस b का वैल्यू 4 अपॉन रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में dx। अलग अलग सेपरेट करेंगे, माइनस 1/2 को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 4 माइनस 2x अपॉन रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 4 को अलग कर लेते हैं, dx अपॉन रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो i की जो वैल्यू आ गई वो i1 प्लस i2 आ गया। इसे अलग सॉल्व करेंगे, इसे अलग सॉल्व करेंगे। चलिए i1 को सॉल्व करते पहले, i1 इक्वल टू माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 4 माइनस 2x dx अपॉन रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर नीचे वाले को t मान लेंगे तो ऊपर डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये आ गया कितना माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट टी, dt अपॉन रूट टी, और ये आप लोगों को मैंने बता रखा है कितना आता है 2 रूट टी हो जाता है प्लस सी, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि माइनस रूट अंडर टी का मतलब क्या हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा i1 आ गया, c1 लिख लीजिए, i1 आ गया। ठीक है, अब i2 को सॉल्व करते हैं, 4 इंटीग्रेशन dx अपॉन ये है ना 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे रूट के अंदर में माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा, 4 इंटीग्रेशन dx अपॉन माइनस तो बाहर ही है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस करेंगे 2 स्क्वायर माइनस करेंगे, dx अपॉन रूट अंडर यहां से यहां तक हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये होगा 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर पहले आ जाएगा माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ गया बच्चे dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में। ये होता है 1 अपॉन ए, ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, x का मतलब क्या होगा बच्चे x माइनस 2 अपॉन ए का वैल्यू 2 प्लस c2, दूसरा कांस्टेंट आ गया, i2 की वैल्यू ये आ गया। तो अब आप निकाल सकते हैं i का वैल्यू, i इक्वल टू क्या होता है i1 प्लस i2, i इक्वल टू i1 की वैल्यू कितनी आ रही थी माइनस रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस i2 की वैल्यू ये आ गया 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2, और c1 c2 को मिलाएंगे तो c हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें टोटल 25 तक क्वेश्चंस हैं। आज इतना ही रखेंगे, 5 क्वेश्चन का हमारा ये लेक्चर था, लंबी होता जा रहा है, थोड़ा बड़ा बड़ा सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझेंगे। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, 25-30 पार्ट लगेगा टोटल इंटीग्रेशन का, तब जाके ये कंप्लीट होगा। इसे पॉज करके नोट कर लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।